हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलो आज अपन बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 IUPAC में। आगे बढ़ते हैं। पीछे अपने बात की थी 2 डिग्री परिफिक्स, यानी कि इसकी जीएफ क्या थी, 2 डिग्री परिफिक्स प्लस 1 डिग्री परिफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, है ना। वर्ड रूट किसको प्रदर्शित करता है, यह मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है कि कितने कार्बन है मेन चेन में। ठीक है, उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, वर्ड रूट लगाएंगे, यानी कि मूल शब्द लगाएंगे। 1 डिग्री परिफिक्स की अगर अपन बात करें तो ये किसको प्रदर्शित करता है, यह प्रतिस्थापी तथा जूनियर क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करता है। इनके नेम कैसे लिखेंगे, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखेंगे। 1 डिग्री परिफिक्स की अगर अपन बात करें तो ये चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करता है, जिनके नेम अपने लिख लिए हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, है ना। उसके आगे बढ़े तो 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स भी अपने कर लिया है, यानी कि संतृप्ता तथा असंतृप्ता को प्रदर्शित करता है। संतृप्ता यानी कि कार्बन कार्बन में एकल बंध, असंतृप्ता यानी कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए आपने एन, इन और आइन का यूज किया था, यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नेम अपने पीछे क्लास में सीखे थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 2 डिग्री सफिक्स की आज अपन बात करेंगे। 2 डिग्री सफिक्स किसको प्रदर्शित करता है, यह मुख्य क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर एसिड, हैलाइड एसिड, अमाइड साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब अपन 1 बाय 1 क्रियात्मक समूह की बातें करेंगे, है ना। फर्स्ट अपने पास कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेडिंग डालिएगा कार्बोक्सिलिक। कौन है भला, COOH। कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अपन बात करें तो COOH, है ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लिए परिफिक्स की बात करें, परिफिक्स क्या यूज करेंगे बताइएगा जरा, कार्बोक्सी। फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी। ठीक है, और सफिक्स अपन क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री ही क्या है, परिफिक्स है, यानी कि अनुलगन। क्या यूज करेंगे बताइएगा, नाम लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे लास्ट में, ओइक एसिड। जब नंबर मिलेगा तो ओइक एसिड यूज करेंगे, नंबर नहीं मिलेगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, एसिड यानी कि अम्ल। चलो 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट अपने को क्या दे रखा है, सबसे छोटा एसिड कौन हो सकता है, COOH, HCOOH। ठीक है, कितने कार्बन है, अभी इसमें देखिए एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं बताओ, मैथ। और एक है तो इसका मतलब एक ही बंद आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, N, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, ओइक एसिड। क्या नेम हो गया इसका, मेथेनोइक एसिड। यानी कि कहने का मतलब यही हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है, एल्केन। एल्केन दे रखा है ना अपने को, एल्केन, एल्केन में से ई को हटाकर क्या ऐड कर देंगे, ओइक एसिड यूज कर देंगे। तो बताइए क्या नेम हो गया इसका, एल्केनोइक एसिड। क्या नेम हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। तो क्या नाम हो गया, एक ही कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। क्या नेम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपको, CH3COOH। कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन है। अब अपन नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग सबसे पहले कहां से करते हैं, नंबरिंग करते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह से, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है, उसके बाद में प्रतिस्थापी देखा जाता है। ठीक है, तो अपने पीछे बात की थी कि मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद में क्या देखा था, प्रतिस्थापी समूह देखे थे, है ना। क्या देखे थे, प्रतिस्थापी समूह। तो अब यहां पे पहले प्रतिस्थापी की बात हुई थी, प्रतिस्थापी था, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गए थे, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात हो गई थी। अब मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के अकॉर्डिंग क्या होगी, बात होगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अब मुख्य क्रियात्मक समूह देखेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या देंगे, कम नंबर देंगे। तो कहानी अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह से ही करेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिलेगा, सबसे कम नंबर मिलेगा। तो 1 और 2, 2 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ, एथ। कार्बन कार्बन में क्या है, एकल बंध, तो क्या लगा देंगे, एन, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, ओइक एसिड। देखो कितने आसान नाम है, क्या नाम हो गया, एथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड के बाद में एथेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH और COOH। अब देखिए कितने कार्बन है, मुख्य
मुख्य श्रृंखला में एक नंबर इसी को देंगे, 1 2 3। कहानी यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां पे से अमिताभ बच्चन खड़े हैं वहीं से लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहां से बनेगी 1 2 3। कितने कार्बन दे रखे हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, कौन से नंबर कार्बन पे आ रहा है? 1 2। 2 नंबर कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या यूज कर देंगे? 2। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे? इन। और COOH को आपने 1 नंबर दिया है तो क्या यूज कर देंगे? ओइक एसिड। ठीक है, क्या यूज कर देंगे? ओइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, चलो अपने को क्या दे रखा है? ये दे रखा है CH3CH, यहां पे अपने Br दे दिया, यहां पे CH2 और यहां पे क्या दे दिया? COOH। अब बताइए इसका IUPAC नेम अपन क्या लिखेंगे? 1 नंबर किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर पे ये कौन आ रहा है बताइए? Br आ रहा है, तो Br के लिए अपन क्या यूज कर देंगे बताओ? ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे? 3। 3 नंबर पे Br लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे? 3 ब्रोमो। कुल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और लास्ट में क्या लिख देंगे? ब्यूटेनोइक ओइक एसिड। बात समझ रहे हो? तो क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये अपने को एक एग्जांपल दे रखा है बेहद ही खूबसूरत सा, CH3CH2C। यहां पे डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या दे दिया? COOH। अब बताइए कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह हो, वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो चेन सिलेक्ट करेंगे, वो चेन लेंगे जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ में ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आए। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ क्या है? ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आए। अब बताइए किसको? लाइन हमेशा कहां से बनेगी? वहीं से। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से COOH लगा। अब बताओ अगर अपन डायरेक्ट निकल गए तो डबल बॉन्ड को नंबर मिला क्या? पीछे ये अपन बात कर चुके हैं, डबल बॉन्ड को नंबर नहीं मिला। तो डबल बॉन्ड को नंबर कब मिलेगा बताओ? डबल बॉन्ड को नंबर तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब अपन इन दोनों को नंबर देंगे तभी डबल बॉन्ड को नंबर माना जाएगा, अदरवाइज डबल बॉन्ड को नंबर नहीं माना जाएगा। तो बताइए तीसरा नंबर किसको देंगे? इसको कि इसको? इसको देंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आ ही जाना चाहिए। अब देखो, ठीक है, अब यहां से अगर ऐसे मेन चेन लेते तो 1 2 3 4 कार्बन आते। अब मेन चेन में कितने कार्बन हुए? मात्र 3 कार्बन, है ना? तो ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह ज्यादा से ज्यादा हो, मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या भी क्या आए? ज्यादा आए। ठीक है, वो चेन सिलेक्ट करनी है अपने को। तो देख लो, कर लिया आपने। अब ये कौन सा ग्रुप है? 2 कार्बन का है, यानी कि इथाइल। तो कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे। तो क्या यूज कर देंगे? 2 इथाइल। ठीक है, और कुल कार्बन की संख्या कितनी आ गई? 3। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लगाएंगे बताओ? प्रोप। कौन से नंबर कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है? दूसरे पे। और क्या लगा देंगे? इन। और लास्ट में क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। बात समझ रहे हो? तो ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। ठीक है, साथ के साथ करिएगा, समझिएगा। समझना बेहद जरूरी है कि अपन किस तरीके से इनके नेम लिख रहे हैं। बिल्कुल आसान है कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम। ठीक है, वैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बिल्कुल आसानता आती जाएगी। ये देख लो, अपने को कुछ ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? कुछ ऐसा। यहां पे क्या दे दिया? COOH। यहां पे अपने क्या दे दिया? कुछ ऐसा। यहां पे क्या दे दिया? NO2। बताइए अब इसका IUPAC नेम। बिल्कुल आसान सा है, इसका नाम बताइए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसका नाम भी बता दो। चलो, यहां पे क्या दे दिया? कुछ ऐसा दे दिया। यहां पे डबल बॉन्ड O और OH कुछ ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और यहां पे अपने क्या लिख दिया? C6H5 लिख दिया। अब बताओ इसका नेम। ठीक है, अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह है कौन सा है? COOH है। नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां मुख्य क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, अब ये NO2 है। NO2 के लिए अपन क्या यूज करते हैं बताओ? नाइट्रो। और ये कौन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? इथाइल का। क्या लिखेंगे? इथाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में नाम लिखो, अंग्रेजी में नाम लिखो, वो एक ही बात है ना? तो 3 नंबर पे तो नाइट्रो लगा हुआ है, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे नाम? वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
2 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, ईटी, ईटी का मतलब इथाइल, है ना, 2 कार्बन। और 3 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, NO2, NO2 के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, नाइट्रो, ठीक है। और कुल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, पेंट। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे, क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए, ईन, क्या लिखेंगे, ईन। और लास्ट वाला ई को हटाकर लास्ट में क्या लगा देंगे, ओइक एसिड का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये इसका क्या नाम हो गया, पेंट 3 इनोइक एसिड। या फिर इस 3 को पेंट के आगे भी लगाया जा सकता है। पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि एल्कीन का नाम लिखेंगे अकेली, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब उसका नंबर वर्ड रूट के आगे यानी कि मूल शब्द के आगे लगाया जा सकता है। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 पेंटिनोइक एसिड। समझ गए। चलो ये भी कौन सा ग्रुप है बताओ। अब ये COOH ऐसे था, मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ऐसे लिख दिया, देखो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। अब नंबरिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, ठीक है, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब इसको गौर से देखो तो ये क्या है, C6H5, C6H5 क्या होता है भला, फिनाइल होता है। क्या होता है, फिनाइल, याद आ रहा होगा, धुंधला धुंधला, है ना। सेकंड नंबर पे एक ही कार्बन की पंखुड़ी लगी हुई है, तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। इसका नाम तो है मिथाइल और इसका नाम क्या है, फिनाइल। अब अल्फाबेटिक में बताओ, M पहले आता है या फिर P पहले आता है, MNOP, इसका मतलब M पहले आता है ना। तो क्या लिखोगे दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। और 5 नंबर पे कौन आ रहा है, 5 नंबर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, यानी कि C6H5 PH लगा हुआ है। तो क्या लिखोगे, 5 नंबर पे फिनाइल लिखते हो, है ना। और कुल कार्बन की संख्या कितनी हुई, 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, हेक्स। अब बताओ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे है भला, 3 नंबर पे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे बताओ, आइन, है ना। तो ई को हटाकर लास्ट में क्या लगा दोगे, ओइक एसिड लगा दोगे। 1 नंबर पे COOH आ रहा है तो आपको जरूरी नहीं है कि यहां पे 1 लिखो, अगर आप 1 लिख भी दोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। आइन 1 ओइक एसिड, वो एक ही बात है, क्यों, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या दे रहे हो आप, 1 नंबर, ठीक है। समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो समझ जाएगा कि 1 नंबर किसको दिया है, COOH को दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। COOH का नेम अगर स्ट्रेट चेन में आ जाए तो इसका मतलब यानी कि सीधी श्रृंखला में आता है, खुली श्रृंखला में आता है तो COOH को क्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, ठीक है। और खुली श्रृंखला में ना आकर वो चक्रीय श्रृंखला में आ जाए तो उस कंडीशन में उसको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस कंडीशन में नंबर मिलेगा और किस कंडीशन में नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां पे अपने क्या दे रखा है, ये दे रखा है COOH और यहां पे क्या आ गया, COOH। अब बताइए कितने कार्बन है इसमें, COOH 2 बार जोड़ के लिख दिए, इनके सिर जोड़ दिए, COOH के कितने COOH हैं, 2 COOH है, इसका मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, यस कि नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन चेन में काउंट करोगे तो एक को 1 मानोगे, दूसरे को दूसरा मानोगे, एक को 1 मानोगे, किसी को भी 1 मानो, किसी को 2 मानोगे। अब किसी का नंबरिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी को 1 किसी को 2 मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो देख लो, 1 नंबर इसको दिया, दूसरा नंबर आपने इसको दिया, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे बताओ, एन। कार्बन कार्बन में क्या है, एकल बंदी तो है ना, तो क्या लिखोगे, एथेन। अब बताओ क्या लिखोगे, एथेन। COOH कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार कोई चीज आती है तो क्या यूज कर देते हैं, डाई। और COOH को आपने नंबर दिया है तो क्या लगा देंगे, डाइओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे क्या दे रखा है, COOH, यहां पे क्या दे रखा है, CH2 और यहां पे क्या दे दिया, COOH। अब बताइए क्या लिखोगे, कितने कार्बन दे रखे हैं अपने को, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है सिरे और लास्ट पे, इधर से भी सिरे पे, इधर भी सिरे पे, क्या है, COOH है। तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे अपने जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह आए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। अब COOH है
सिरे से, यानी कि स्टार्ट भी वहां पे होगा CWH से और खत्म भी कहां पे होगा, CWH पे ही होगा। यानी कि यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो इस पे खत्म हो जाएगा, यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो इस पे खत्म हो जाएगा। यस नो? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन। अब 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे बताओ? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में, क्या लगा दोगे? एन। अब फिर CWH कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो क्या लिख दोगे? डाई। और CWH को नंबर आपने दिया है तो क्या लिख दोगे लास्ट में? डाइओइक एसिड। ठीक है। अगर 1 3 लगा दोगे यहां पे, यानी कि इसका नेम ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। अगर 1 3 लगा दोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाया तो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिरे से और दूसरे सिरे पे दोनों पे क्या आएंगे? CWH आ रहे हैं। यस नो? बात समझ रहे हो? दिल की भावनाओं को समझो। देखिएगा, कहानी नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे अपने क्या लगा दिया? कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? CWH। यहां पे भी क्या लगा दिया? CWH। ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या लिखोगे आप? अब वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों के दोनों CWH आ रहे हो, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों के दोनों CWH आ रहे हैं, चाहे वो चेन छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। सबसे पहले वो श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हों। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी आ रहे हों, है ना? तो अब इसमें नेम बताओ, क्या लिखोगे? मुख्य क्रियात्मक समूह है में चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वो चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा हो, यानी कि CWH आ रहा हो। अब फिर नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग अपन किस ओर से करेंगे? CWH तो कह रहा है चाहे इसको 1 नंबर दो चाहे इसको 1 नंबर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन श्रृंखला क्या कहना चाह रही है अपने से? ठीक है, वो ये कहना चाह रही है कि अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर दो। मुख्य क्रियात्मक समूह एक जैसा है, ठीक है, चाहे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेम ही नंबर हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको कम नंबर दो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? प्रतिस्थापी को कम नंबर दो। ठीक है, किसको? प्रतिस्थापी को कम नंबर दो। अब देखो अगर प्रतिस्थापी को भी सेम नंबर मिल रहा हो और दोनों अलग अलग प्रतिस्थापी हैं तो फिर क्या देखेंगे? अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखेंगे। अब इसमें बताओ 1 2 दूसरे नंबर पे ये CH3 आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 दूसरे नंबर पे ये CH3 आ रहा है, सेम ग्रुप है, कहीं से भी करो भले ही, है ना? तो 1 2 3 4 5 और इसको क्या दे दिया? 6 नंबर। अब देखो 2 और 5 नंबर पे क्या है? एक एक कार्बन लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे? 2 और 5। ठीक है, 2 बार कोई ग्रुप आ रहा है तो क्या लगाओगे बताओ? डाई। और ये कौन सा ग्रुप है? CH3, तो क्या लगा दोगे? मिथाइल। कुल कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6। 6 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे बताओ? हेक्स। कार्बन कार्बन में एकल बंध या डबल बॉन्ड? एकल बंध है साहब, तो क्या लिखोगे? एन। अब आप अगर यहां पे 1 6 लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख दो। क्यों? क्योंकि 1 और 6 नंबर ही CWH को मिलेगा। तो क्या लिखोगे? डाई ओइक, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ? अमल। ठीक है, डाइओइक एसिड लिख दिया आपने इसका नाम। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको एक ही बेहद ही खूबसूरत सा दे रखा है, क्या चीज? स्ट्रक्चर। यहां पे क्या दे रखा है? CWH। यहां पे क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड। यहां पे क्या दे रखा है आपको? CWH। यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है। अब बताइए कहां से करोगे नंबरिंग? मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर दोगे। कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? CWH दोनों के दोनों मुख्य चयन में आ जाने चाहिए। ठीक है, मुख्य श्रृंखला में आ जाने चाहिए। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे बताओ तो जरा? फिर देखेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह वाली चेन सेलेक्ट कर ली, फिर अपन देखेंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आ जाना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाना चाहिए। तो जो चेन आपने सिलेक्ट किया उसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा, जी हाँ। उसके बाद में अपन नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस ओर से? मुख्य क्रियात्मक समूह है, उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में प्रतिस्थापी। तो बताओ किधर से ये चेन आपने सिलेक्ट की होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। बताओ कौन सी वाली? 6 वाली या 7 वाली? 6 वाली लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। ठीक है, अब मुख्य क्रियात्मक समूह CWH तो कह रहा है चाहे यहां से नंबरिंग करो चाहे यहां से नंबरिंग करो। फिर किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। फिर देखेंगे प्रतिस्थापी। तो बताओ यहां से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से करोगे तो
कौन से नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा। इसका मतलब उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो करिएगा। यहां 3, यहां 4, यहां 5 और इसको क्या मिला 6। अब देखो ये 5 नंबर पे कौन लगा हुआ है, 2 कार्बन है ना, और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक ही कार्बन। तो बताइएगा क्या लिखेंगे पहले। ठीक है, 2 कार्बन का मिथाइल या 5 नंबर पे लगा हुआ 2 कार्बन का इथाइल। बताइए, दूसरे नंबर कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, 5 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है इथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखेंगे। तो 5 नंबर पे कौन बैठा है बताओ, इथाइल लगा हुआ है, तो इथाइल लिखेंगे। 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल, तो लगा दिया आपने मिथाइल। कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे बताओ, हेक्स। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या लिखोगे, ईन। फिर क्या लिखोगे, 1 और 6 नंबर पे, 1 6 लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, डाई, और COH को आपने नंबर दिया है तो लास्ट में क्या लगा दोगे, डाइओइक एसिड। कर लोगे आराम से। ठीक है, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम। ये तो 2 ही ग्रुप थे, अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे। देखो अगर 2 से ज्यादा आ जाए, 2 से ज्यादा आ जाए, ये लगा दिया आपने COOH, यहां पे क्या है CH COOH, और यहां पे भी क्या दे दिया CH2 COOH। ठीक, 2 से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह आ गए। 2 से ज्यादा कितने हैं, 3 हैं। अब बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गए कि किसको मुख्य चेन में लें और किसको छोड़ें। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, बराबर का हक रखते हैं, बराबर का हक रखते हैं। तीनों के तीनों क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। किसको लें किसको छोड़ें, इस कंडीशन में अगर ऐसी कोई उलझन वाली कंडीशन आ जाए तो तीनों को छोड़ दो। क्यों, क्योंकि तीनों का बराबर का हक था। इसका मतलब अगर तीनों मेन चेन में काउंट नहीं हो रहे, क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में तीनों को मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर 1 रह गया। ठीक है, तो तीनों को मेन चेन में काउंट नहीं किया जा सकता, 2 रास्तों पे नहीं चला जा सकता। इसका मतलब एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक रास्ते पे अपनाओगे 1 2 3 4 5, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप तीनों के तीनों को, क्यों कि तीनों के तीनों मुख्य क्रियात्मक समूह, तीनों को ही छोड़ दो। अब तीनों को छोड़ोगे तो क्या हो गई, ये बच गई आपकी, तीनों क्या हो गई, तीनों मुख्य क्रियात्मक समूह COOH। देखो आपने इसको नंबर नहीं दिया है, अब COOH को नंबर नहीं दिया है। अब ये मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन हुए, अब 3 ही कार्बन बच गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्केन में कितने कार्बन है, 3 ही कार्बन है, और COOH को आपने नंबर नहीं दिया। अगर नंबर देते तो क्या यूज करते, ओइक एसिड। अब नंबर नहीं दे रहे तो क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, देखो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 1 2 3, किसी को भी दो। अब 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, प्रोप। अब एकल बंद के लिए क्या लगा दोगे, एन, प्रोपेन नाम हो गया इसका, पूरा लिख दोगे, अब ई नहीं हटाओगे, प्रोपेन। अब देखो कौन कौन से नंबर पे COOH लगा हुआ है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अब आपको नंबर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। हो सकता था ये COOH एक ही कार्बन पर हो दोनों, ठीक है, हो सकता था एक ही कार्बन पर तीनों उपस्थित हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस कड़ी में आप क्या लिखोगे, नंबर प्रदर्शित करोगे कि COOH कौन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, 1 2 3, तीनों पे लगा हुआ है, तो 1 2 3, 3 बार कोई ग्रुप आए तो क्या यूज कर देते हैं बताओ, ट्राई। और COOH को आपने नंबर नहीं दिया तो क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करोगे। क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दोगे लास्ट में, यस कि नो। या फिर किसी के दिमाग में ये भी घंटी बज रही होगी कि 2 को मेन चेन में ले लो और 1 को छोड़ दो, 2 को मेन चेन में ले लो और 1 को छोड़ दो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा राइट कौन सा IUPAC नाम ये है। हो सकता है दूसरे वाला भी कहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब दूसरे वाला भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में देगा तो एक ही देगा। क्यों, क्योंकि दोनों सही हैं। देखो दूसरा भी लिखा जा सकता है, कैसे कि 2 को मेन चेन में काउंट कर लो और 1 को छोड़ दो, 2 को मुख्य श्रृंखला में गिन लो और 1 को छोड़ दो। अब इस कंडीशन में क्या करोगे बताओ, अब 1 को छोड़ोगे, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, ये तो 5 वाली है, और ये कौन सी है, 1 2 3 4 वाली है ना। तो कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, तो कौन सी सेलेक्ट की आपने, ये वाली सेलेक्ट कर ली होगी। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 2 3 4 5, कोई सी भी सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है ना। अब देखो इस COOH को ना तो इसको मुख्य
श्रृंखला में गिना गया, ना ही इसके लिए ओई की यूज कर सकते, ना ही इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि सीनियर तो अब 1 और 5 नंबर हो गए, अब ये कैसा हो गया? जूनियर हो गया। कैसा हो गया? जूनियर। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती इनमें नहीं हुई, नहीं हुई इसका मतलब इसकी गिनती नहीं हो रही यहां पे, इसका मतलब ये सीनियर नहीं है। सीनियर होता तो इसकी गिनती होती, ठीक है। अगर सीनियर होता तो ये वाला नाम आता, यानी कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम आता। अब इसका नाम क्या किया आपने? दोनों को मेन चेन में काउंट कर लिया। अब ये मेन चेन में काउंट नहीं है, इसका मतलब इसके लिए क्या यूज करेंगे? परिफिक्स यूज करेंगे, यानी कि अब ये जूनियर हो गया। बीच में आने का घाटा यही हुआ है कि ये कैसा हो गया? अब जूनियर हो गया। जूनियर हो गया तो इसका क्या नाम लिखेंगे? परिफिक्स नाम लिखेंगे। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? COOH के लिए कार्बोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। तो लिख दो 3 नंबर पे कौन आ रहा है? कार्बोक्सी। अब यूज करेंगे कार्बोक्सी। क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सी। अब कितने कार्बन है मेन चेन में? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? एन, पेंटेन। अब ई को हटाएंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे बताओ? 1 और 5 नंबर पे डाई और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे या ओइक एसिड? अब ओइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिख देंगे? ओइक एसिड। यस नो? ये दोनों नाम सही हैं, लेकिन जब भी आपसे पूछेगा मोर देन 1 में तो दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। और सिंगल में पूछ रहा है तो इसका मतलब दोनों में से एक ही दिया होगा, आपको कोई सा भी दे सकता है। यस नो? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में एक सवाल और दे रखा है आपको, कुछ ऐसा सवाल दे रखा है, बताइएगा। यहां पे आपको क्या दे रखा है? COOH। यहां पे आपको क्या दे रखा है? COOH। यहां पे आपको क्या दे रखा है? COOH। अब बताइए, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप परसेंट है, तो मेन तो यही रहता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं अगर उनको मेन चेन में काउंट नहीं किया जा सकता तो सबको छोड़ दो, सबको ही छोड़ दो। चलो छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो। तो जैसे ही आप तीनों को छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो इसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है भला? अब यहां से काउंटिंग होगी अब इसकी 1 2 3 4 5 6। अगर मेन चेन में लेते तो ये आता 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होता तो आता। अब ये भी है, ये भी है, इसका मतलब बराबर, यानी कि एक माता पिता के, यानी कि एक माता पिता के कितनी है औलाद हैं? 3 है, तो तीनों के तीनों का बराबर का धन मिलेगा साहब, बराबर का धन मिलेगा। तो ये कम क्यों ले? ये कम क्यों ले? क्यों कम ले? इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों को छोड़ दो। माता पिता के लिए तीनों औलाद क्या हैं? बराबर हैं, एक जैसी हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इसका मतलब बराबर बराबर का जो कुछ उनके पास होगा वो बराबर का देंगे, बराबर का देंगे। इसका मतलब क्या है? तीनों को छोड़ दो। मेन चेन कितने कार्बन बच गए? 6 कार्बन बच गए, है ना। मेन चेन अब आप काउंट कर लोगे कि कितने कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, COOH तीनों को छोड़ दिया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर किधर से मिल रहा है? इधर से 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर। फिर देखेंगे कि आगे और चलें, 1 2 तीसरे नंबर पे मुख्य क्रियात्मक समूह इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे पे नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इधर से कर दिया, ठीक है। अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन। कंप्लीट लिख दो। कौन कौन से नंबर पे COOH आ रहा है बताओ? 2 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है। 3 बार कोई ग्रुप आए तो ट्राई, और COOH के लिए क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको मेन चेन में काउंट नहीं किया है, तब उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हो? चलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करेंगे और ओइक एसिड कब यूज करेंगे, ठीक है, कर लोगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, रिंग की बात करते हैं। रिंग, रिंग में अगर अपन बात करें तो देखिए क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है कि रिंग के ऊपर COOH लगा रखा हो। क्या लगा रखा हो? रिंग के ऊपर COOH लगा रखा हो। यहां COOH कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा अपने बात करें तो क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है, 5 मेंबर रिंग दे रखी है, CH2 और COOH दे रखा है। इसमें बताइएगा। फिर क्या बात करें, कुछ ऐसा दे रखा है, यानी कि 6 मेंबर रिंग दे रखा है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां COOH और यहां पे क्या दे रखा है? Br दे रखा है। चलो इसका नेम बताइएगा। फिर अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है? 4 मेंबर रिंग दे रखी है, 4 मेंबर रिंग। यहां पे क्या दे रखा है? COOH और यहां पे भी क्या दे रखा है? COOH। कुछ ऐसा दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। और फिर अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसा दे रखा है। नेम लिखने हैं अपने IUPAC नेम, तो
आगे बढ़े तो कुछ अपने को ऐसा दे रखा है बेंजीन और यहां पे क्या लगा रखा है COOH। आगे बढ़ते हैं, फिर अपने क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है COOH और यहां पे क्या दे रखा है COOH दे रखा है। ठीक है, फिर अपने क्या दे रखा है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दे रखा है भला, यहां पे COOH दे रखा है और यहां पे क्या दे रखा है COOH दे रखा है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और अपने को दे रखा है, COOH की पोजीशन चेंज क्यों कर दी, क्योंकि इनके कॉमन नेम जो आपको याद रखने पड़ेंगे उसको बताने के लिए, क्योंकि कॉमन नेम तीनों के अलग अलग हैं। चलो बताओ, तो देखिए फर्स्ट वाले एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो देखकर आपको क्या एहसास हुआ कि COOH को क्या नंबर मिल रहा है, क्या COOH को नंबर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। ये देखो, ये अपना रूम है और ये रूम के बाहर है, बाहर है इसका मतलब बाहर वालों को घर में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन ग्रुप COOH है लेकिन इसको नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर नहीं मिलेगा तो अपन क्या यूज करेंगे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसे तो नंबर दे नहीं सकते कि बाहर वाले को ही घर में शामिल कर लिया 1 2 3 4, ऐसे कर सकते हैं ना 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 ना, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब रिंग कौन सा है, रिंग तो यही है ना, जो मेन चेन कौन सी हो सकती है, जो बंद है, क्लोज है। ठीक है, जो बंद है, इसका मतलब जहां COOH लगा हुआ है नंबरिंग वहीं से करेंगे 1 2 3, ये मेन चेन हो गई आपकी। COOH को आपने नंबर नहीं दिया, नहीं दिया तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब देखो इसको रिंग है तो क्या यूज करोगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज कर दोगे बताओ, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो N, साइक्लोप्रोपेन पूरा लिखेंगे। अब साइक्लोप्रोपेन, COOH को नंबर नहीं दिया तो लास्ट में अपन क्या यूज करेंगे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। अब इसमें देखो, अब इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि COOH क्या रिंग से डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट अटैच नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है और किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब मेन चेन, COOH के साथ में अगर कोई कार्बन आ जाता है तो मेन चेन वही हो जाएगी 1 2, ये मेन चेन हो गई। अब आपकी क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई। अगर COOH अकेला यानी कि डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ था तब तक तो मेन चेन कौन सी थी, रिंग थी। अगर वो डायरेक्ट न जुड़कर किसी दूसरे कार्बन के थ्रू जुड़ गया तो इसका मतलब मेन चेन, कार्बन एक और आ गया तो क्या हो गया, उसने अपनी दुनिया अलग बसा ली। तो यहां पे COOH को 1 नंबर, CH2 को दूसरा नंबर, इसका मतलब ये आपका प्रतिस्थापी हो गया। कितने भी कार्बन हो, जब क्रियात्मक समूह आ जाता है तो उसी की चलेगी, मुख्य क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड। ठीक है, पीछे लेक्चर में अपने बात की थी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मेन चेन उसी को माना जाएगा। तो अब देखिएगा दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है बताओ, साइक्लो। और कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, पेंट। और ये किसी के साथ अटैच है तो इसका मतलब लास्ट में क्या लगा देंगे, YL, यानी कि ये प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो पेंटाइल लगा हुआ है। अब इसमें कितने कार्बन है, मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, एथ। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में COOH को नंबर मिला है तभी तो साइड चेन मेन चेन के रूप में प्रदर्शित हुई है। यस करो, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मेन चेन कौन सी होगी आपकी, रिंग हो गई साहब। क्या हो गई, रिंग। तो अब काउंटिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां मुख्य क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, 1 नंबर। अब बताओ डबल बॉन्ड को कम नंबर दोगे या प्रतिस्थापी को, Br आपका प्रतिस्थापी है, डबल बॉन्ड आपका मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब किसको नंबर दोगे, डबल बॉन्ड को या फिर प्रतिस्थापी को, डबल बॉन्ड को। यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में प्रतिस्थापी का नंबर आता है तो 2 नंबर इसको दोगे, 3 4 5 6। अब 6 नंबर पे कौन लगा हुआ है बताओ, Br। Br के लिए क्या यूज करोगे, ब्रोमो। और साइकिल है तो क्या यूज करोगे, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, हेक्स। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पे, इन पूरा लिख देंगे। अब COOH कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे तो आ रहा है, क्या लिख दोगे लास्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज कर दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर दोगे। यस करो, चलो इसका नाम बताओ, COOH एक से ज्यादा बार दे दिया। अब तो मेन चेन है, मेन चेन कौन सी है भला, रिंग है, रिंग है तो इसका मतलब COOH के लिए तो वैसे ही क्या लिख लेते, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो यूज कर रहे थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख दो इसका नाम, क्या नाम लिखोगे इसका, लिख दो, बताओ फटाफट, सोचो, सीखिए। तो क्या लिखोगे,
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से भी कर लो भले ही। CWH तो यही कहता है कि 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। मेन चेन अब कौन सी हो गई? रिंग हो गई। तो क्या यूज करोगे बताओ? साइक्लो। कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख दोगे? एन। ब्यूटेन पूरा लिखोगे। अब CWH बताओ कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 और 2 नंबर पे। 1 और 3 पे आता तो 1 और 3 लिखते हैं, है ना? तो क्या लिख दोगे? 1 2, 2 बार आए तो डाई, और CWH को आपने नंबर नहीं दिया तो लास्ट में क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड। यस कि नो? चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन होता है ना इसका नाम, तो बेंजीन। और CWH को आपने नंबर नहीं दिया तो क्या यूज करेंगे बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इसका एक नेम और होता है। क्या नेम होता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए ओइक एसिड क्यों लगा दिया? बेंजीन है, बेंजीन एरोमेटिक होती है, ठीक है? बेंजीन के ऊपर जब भी कोई मुख्य क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो उसका कॉमन नाम IUPAC नाम में गिना जाएगा। तो इसका ये कॉमन नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है? तो बेंजोइक एसिड जो है वो IUPAC में लिखा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कोई मेन फंक्शन ग्रुप आ जाएगा तो जो उसके नेम होंगे वो किस में गिने जाएंगे? IUPAC में लिख सकते हो आप मजे से। तो दोनों में से जो आपको पसंद हो वो यूज कीजिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। इनके लिए वो यूज नहीं कर सकते। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, पेंटेन है, उनका नाम पूरा लिखोगे, ठीक है? उनके लिए अपन यूज नहीं कर सकते कि साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, ऐसा यूज नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अपन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बताओ तो जरा? क्यों? क्योंकि बेंजो आपको लिखाया गया था टोलुइन, याद करो, धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। टोलुइन में से तीनों के तीनों वैलेंसी अगर फ्री कर दें, ऊपर वाले CH3 की तीनों हाइड्रोजन हटा दें तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजो। क्या नाम हो जाएगा? बेंजो। देखो इसका नाम क्या हो गया? बेंजो, ठीक है? और इक एसिड, बेंजोइक एसिड नाम हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है? बात समझ गए? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है बेंजीन तो है ही, 1 2 1 2। तो क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे बताओ? बेंजीन। बेंजीन 1 2 डाई। CWH के लिए क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके लिए वो यूज नहीं कर सकते बेंजोइक एसिड। एक CWH है बेंजीन के ऊपर तभी बेंजोइक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक से ज्यादा CWH आ रहा है तो उसके लिए यूज नहीं करेंगे बेंजोइक एसिड। कहीं ऐसे मत लिख देना कि डाई बेंजोइक एसिड, ना जी, सरासर गलत बात हो गई, ठीक है? अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 3, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? ये तीनों एक ही है, बस पोजीशन चेंज करनी है। यहां पे 1 2, यहां 1 3 और वहां 1 4, ठीक है? अब इसका नेम क्या होता है? इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या नेम होता है? थैलिक एसिड। इनका कॉमन नेम लिखने के लिए कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे साहब। इसका नेम क्या है? थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट रहता है। थैली कौन सी होगी? तो फिर प्लास्टिक वाली होगी ना, पीएच का मतलब प्लास्टिक, है ना? याद रखने के लिए है थैलिक एसिड। ये कौन सा है? आइसोथैलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड। इसका नाम क्या है? टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, ठीक है? सवाल कई बार आपसे पूछ लेता है कि टरथैलिक एसिड का IUPAC नाम बताओ, आइसोथैलिक एसिड का IUPAC नाम बताओ। आगे जब अपन रिएक्शन करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा आइसोथैलिक एसिड की रिएक्शन उसके साथ करवाने पे बताइए क्या बनेगा, है ना? तो ये कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है 1 2 वाला तो क्या है? थैलिक एसिड। 1 3 नंबर वाला क्या है? आइसोथैलिक एसिड। और 1 4 नंबर वाला क्या है? टरथैलिक एसिड। क्या है? टरथैलिक एसिड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो कर लोगे CWH के नाम। कोई भी कहीं भी मिल जाए आपको CWH के नाम तो आराम से किए जा सकते हैं, है ना? चलो एक दो एग्जांपल और बता दो, उसके बाद में अपन किसकी ओर बढ़ते हैं? सल्फोनिक एसिड की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्या दे दिया आपको? CWH दे दिया, ठीक है? यहाँ पे अपने क्या दे दिया? NO2 दे दिया। बताओ इसका नेम। बिल्कुल आसान सा है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन? CWH से नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और एक 6 नंबर। तो क्या लिख दोगे बताओ? इसका नाम है इथाइल और इसका नाम क्या है? नाइट्रो। तो 4 नंबर पे क्या लिखोगे? इथाइल।
ठीक है, और 2 नंबर पे क्या नाम है इसका, नाइट्रो, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड लगा दो। आपको बेंजोइक एसिड पसंद नहीं है यानी कि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या यूज कर दो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल कर दो। क्या यूज कर देंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल कर देंगे। तो कर लोगे आराम से। ये थी अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सवाल मिले, ठीक है, वो सारे के सारे कर लीजिएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उनके नेम अभी अपने नहीं किए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके प्रीफिक्स अपन क्या यूज करेंगे और वो अभी नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने सवाल भी होते जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा अपने पास कौन सा आ रहा है, सल्फोनिक एसिड, तो लिखिएगा सल्फोनिक एसिड। कौन सा है, सल्फोनिक एसिड, तो लिखिए सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की अगर अपन बात करें तो क्या कर दोगे, SO3H, तो फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है कौन सा, SO3H। कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक, सल्फोनिक ग्रुप है ये। ठीक है, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ तो, प्रीफिक्स की अगर अपन बात करें तो क्या यूज करते हैं, जब ये जूनियर आएगा तो सल्फो यूज करेंगे, और सफिक्स क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक का सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, SO3H। चलो देखते हैं क्या माजरा है। यहां पे अपने क्या दे दिया, CH3CH2, और यहां पे क्या दे दिया, SO3H। बताइए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे बताओ, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दोगे, एन, इथेन। अब पूरा लिखेंगे, ई वी कुछ नहीं हटाएंगे। ई कब हटाएंगे, जब 2 वोवल्स एक साथ आ रहे हो तब हटाते हैं, है ना। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सल्फर आ रहा है उसमें तो एस आएगा, तो क्या लिखोगे, एथेन। और SO3H के लिए क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड, तो क्या नाम हो गया, एथेन सल्फोनिक एसिड नेम हो गया इसका। बात समझ रहे हो, तो क्या नेम हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान सा नाम है इसका। ठीक है, जैसे प्रतिस्थापियों का नाम लिख रहे थे वैसे ही इसका नाम आ जाएगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्या देखेंगे, फिर ये देख लेंगे, इसका नाम देख लेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो आप, कितने कार्बन है, लेकिन जो चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो उस चेन के ऊपर SO3H लगा होना चाहिए। ठीक है, कर ली सिलेक्ट आपने, कौन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही लगी। फिर अपन नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस ओर से करेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिल जाए, न कि प्रतिस्थापी को। अब देखो एक साइड में तो Br लगा हुआ है, तो Br क्या है, प्रतिस्थापी। SO3H क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, SO3H को कम नंबर मिले। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। अब बताओ 4 नंबर पे कौन लगा हुआ है, Br के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। और 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन पूरा लिख दो। ठीक है, अब SO3H कौन से नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे, तो लिखना पड़ेगा आपको इसका नंबर, कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो क्या लगा दोगे, सल्फोनिक एसिड। तो क्या लिख दिया आपने, सल्फोनिक एसिड लिख दोगे। यस नो, कर लोगे आराम से मजे से। चलो अगर ये रिंग में आ जाए तो क्या कर दोगे, रिंग में अगर मान लो 5 mm रिंग दे रखी है और रिंग के ऊपर क्या लगा रखा है, SO3H लगा रखा है। ठीक है, और यहां पे कुछ अपने लगा दिया, ठीक है, कुछ पंखुड़ी लगा दी। अब बताइए काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, मुख्य क्रियात्मक समूह से, और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है भला, SO3H है फिलहाल, राजा यही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा, तो इसी की चलेगी, कैप्टन यही है। तो 1 नंबर इसको, दूसरा नंबर अपन किसको देंगे बताओ, दूसरा नंबर तो प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाए। इधर से चलेंगे तो प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलेगा, इधर से आएंगे तो प्रतिस्थापी को ज्यादा नंबर मिलेगा। इधर से आ रहे हैं तो तीसरा नंबर, इधर से आ रहे हैं तो चौथा नंबर। अब देखो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, एक पंखुड़ी आ रही है, इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, मिथाइल। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, और चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। ठीक है, और 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। SO3H कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की है, तो लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड। यस करो, कर लोगे आराम से मजे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, ये दे दिया अपने को बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, SO3H। अब बताइए इसका नाम क्या लिखोगे। अब आपको पता है बेंजीन के लिए क्या यूज करते हैं, बेंजीन ही लिखेंगे। ठीक है, और SO3H के लिए क्या यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड।
तो लास्ट में क्या लगा देंगे, सल्फोनिक एसिड लगा देंगे। अब इसके लिए बेंजो सल्फोनिक एसिड ऐसा कुछ नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। कार्बन उपस्थित है नहीं है। बेंजो कब यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कार्बन था, टोलुइन के ऊपर देखा था आपने, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ था, वहां से एक हाइड्रोजन हटाया था तो क्या नाम हो गया था, बेंजाइल, यानी कि बेंजील। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटाए थे तो बेंजल, 3 हाइड्रोजन हटा दिए थे तो तब नाम हुआ था बेंजो। कार्बन था ना, अब इसके पास कार्बन नहीं है दोस्त, कार्बन नहीं है, इसका मतलब इसका पूरा ही नाम आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कर लोगे आराम से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है कि ये बेंजीन लगा दी, एक तो आपको क्या दे दी, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा रखा है, SO3H लगा रखा है, SO3H। यहां पे क्या लगा दिया, Br, और यहां पे आपको क्या लगा दिया, COOH। अब बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ। अब मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है भला, मुख्य क्रियात्मक समूह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है मुख्य क्रियात्मक समूह। SO3H नहीं है साहब, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब नंबरिंग अपन कहां से करेंगे, जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH लगा हुआ है, फिर क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाए। अब ये आ गया जूनियर क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी, और ये कौन सा है, जूनियर क्रियात्मक समूह, यानी कि प्रतिस्थापी तथा जूनियर क्रियात्मक समूह को कौन प्रदर्शित करता है, 2 डिग्री परिफिक्स प्रदर्शित करता है। इनके नेम दोनों के कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखेंगे। अब ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है, अब इसकी कोई इज्जत नहीं है, बस इतनी सी इज्जत है जितनी प्रतिस्थापी की इज्जत होती है, यानी कि जितनी Br है उतनी ही SO3H की इज्जत है। क्यों? क्योंकि कप्तान कौन हो गया, COOH हो गया, अब SO3H नहीं है। तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इधर खिसको, 5 नंबर और 6 नंबर। अब बताओ 3 नंबर पे कौन आ रहा है, 3 नंबर पे Br आ रहा है, तो Br का नाम पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, और 4 नंबर पे कौन आ रहा है, SO3H, तो जूनियर है, जूनियर का नाम क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग, Br पहले आ गया, फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे क्या लिख दोगे, सल्फो। ठीक है, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे बताओ, बेंजीन, और COOH को नंबर आपने नहीं दिया तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 लगाना है तो लगाओ, नहीं तो अपने को सीधा ही पता चल रहा है, तो 1 नंबर पे COOH है, या फिर बेंजोइक एसिड लिख दो इसकी जगह पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ये दे रखा है अपने को, यहां पे अपने डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां COOH दे रखा है, यहां SO3H दे रखा है, और यहां अपने क्या दे रखा है, I दे रखा है। अब बताइए तो इसका नेम बता दो, I दे रखा है, तो इसका नेम अपन क्या लिखेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, COOH है, कौन है, COOH है, और SO3H क्या है, प्रतिस्थापी की तरह हो गया ना, ये जूनियर क्रियात्मक समूह हो गया, जूनियर हो गया तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी तो लिखेंगे। अब लिख दो प्रतिस्थापी का नाम। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, किसको पहले नंबर देंगे, नंबर पहले किसको मिलेगा, COOH को या SO3H को। ठीक है, COOH को मिलेगा, यानी कि सीनियर कौन है, सीनियर तो COOH है। ठीक है, तो 1 नंबर किसको देंगे, इसको। अब बताइए दूसरा नंबर SO3H को या डबल बॉन्ड को, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में प्रतिस्थापी जूनियर क्रियात्मक समूह का नंबर आता है साहब, तो ये वैसा ही है जैसे आई है। ठीक है, तो दूसरा नंबर डबल बॉन्ड को, तीसरा इसको, 4th इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको। ये तो है सल्फो और ये है आई। अल्फाबेटिक से दोनों का नाम लिख दो, बताओ पहले कौन आएगा, आई या एस, आई आएगा तो लिख दो आई। 4 नंबर पे आयोडो, ठीक है, और 6 नंबर पे कौन लिखोगे, सल्फो, जूनियर का नाम लिखोगे सल्फो। अब इसका क्या नाम लिखोगे, रिंग, कितने कार्बन है, 6, चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हेक्स का। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इन, तो इन पूरा लिखोगे। और 1 नंबर पे क्या है, COOH, COOH के लिए आप क्या यूज कर दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर दोगे। तो कर लोगे नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम हो गए और किसके नेम हो गए, सल्फोनिक एसिड के नेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो आता है वो कौन है, एनहाइड्राइड। तो लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एनहाइड्राइड। ठीक है, इनके नेम अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम आते हैं तो एनहाइड्राइड के नेम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो लिखिएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कौन सा ग्रुप होता है, C+O, O, C+O, ये एनहाइड्राइड है। ठीक है,
परिफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा। परिफिक्स, इसका कोई परिफिक्स नहीं होता, परिफिक्स कुछ नहीं होता, तो क्या होता है बताओ, सफिक्स होता है मात्र। क्या होता है, सफिक्स। कोई परिफिक्स नहीं है, तो हटा सावन की घटा, यहां से अपने क्या हटा दिया, परिफिक्स हटा ही दिया। ठीक है, ये क्या है, सफिक्स। सफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ, ओइक, क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और नंबर नहीं मिलेगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बात समझ रहे हो। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम आते हैं तो एनहाइड्राइड के नेम क्या है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, परिफिक्स और कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमेशा आएगा जब ये सीनियर ही आएगा। ठीक है, जूनियर कभी नहीं आएगा, और हमेशा ये ऊपर वाले दोनों के साथ, यानी कि सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कदापि नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि नाम तो कदापि नहीं आपसे पूछेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये एनहाइड्राइड अपने आप में क्या कहता है कि मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एनहाइड्राइड अपने आप में क्या कहता है कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, पानी निकला, तो एक का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो दो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण है ये, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण है ये, कौन, एनहाइड्राइड है, इसीलिए इससे ऊपर वाले कोई इनके साथ नहीं आएंगे। तो देखो कैसे, ये देखो अपने क्या दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, RCOO और OH दे दिया आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको उल्टा कर दो, दो कैसे मिले, यानी कि ये मिले RCOO और R। ठीक है, जब जैसे ही आपने इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, कोई सा भी OH और एक H निकाल दो। जैसे ही आपने इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी कि पानी निकल गया, मोटर पानी का एक अणु निकला, तो क्या बना बताओ, RC≡O, और यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो बन गया आपका RC≡O, और ये OH गया, ये H गया, और यहां पे क्या बच गया, देखो O, यहां पे क्या बन गया, CO, और यहां पे क्या है, R। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड, यही तो ग्रुप है एनहाइड्राइड। ठीक है, यहां पे कुछ भी लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, चाहे R लगाओ, R का मतलब CH3 लगाओ, इथाइल मिथाइल कुछ भी लगाओ, XYZ WW, है ना। तो ये है एनहाइड्राइड, और ये क्या है, एसिड, ये एसिड। तो दो अम्लों का मिक्सचर है ये, दो अम्लों का मिश्रण है ये। तो एनहाइड्राइड अपने आप में ही कहता है कि मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे, देखो नेम लिखने का बेहद ही आसान सा तरीका है, HCO और यहां पे OCO और यहां पे भी H, सबसे छोटा एनहाइड्राइड यही है, R किस जगह पर HH लगा दिया। नाम कैसे लिखोगे बताओ तो जरा। नाम लिखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, देखो इस ऑक्सीजन को बीच में से हटा के देखो, इसमें इस ऑक्सीजन के इस साइड में कितने कार्बन है। अब इसको मेन चेन में तो काउंट कर नहीं सकते, नॉर्मल देखो 1 2 3 ऐसे करोगे क्या, ना बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, कार्बन तो है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे कर ही नहीं सकते, 1 2 3 कर ही नहीं सकते आप। अब इसमें देखो ये ऑक्सीजन से इस साइड में एक कार्बन है, इस साइड में भी क्या है, एक कार्बन है। अब इसको उसी में वापस कन्वर्ट करो। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आते हैं ना, अभी अपने बात की, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आते हैं, तो एनहाइड्राइड के नाम बिल्कुल आसान है, सिर्फ क्या करना है, एसिड को खा के एनहाइड्राइड लगाना है। चलो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं वापस, किसमें, इसमें उल्टी गंगा बहाते हैं। उल्टी गंगा क्या करना है आपको, देख लो, आपने वाटर निकाला है, वापस इसको तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो, किसी भी साइड से, हल्के हाथ से। नाम लिखने का तरीका है ये, बाकी कुछ नहीं करना आपको, सीधा नाम लिखना है। ठीक है, अब एक साइड में तो ऑक्सीजन गया और एक साइड में कुछ नहीं गया, है ना, तो जिस साइड में ऑक्सीजन गया उस साइड में तो H दे दो, और जिस साइड में ऑक्सीजन नहीं है उस साइड में OH दे दो। अब देखो ये क्या बन गया, HCOOH, ये बन गया, देखो गौर से, HC≡O और इधर OH, देखो तो गौर से, HC≡O और OH, यही तो बना HCOOH, यही तो बना ना। अब इस साइड में देखो क्या बना, HCOOH, ऐसा ही बना है ना, सेम टू सेम, ऐसा ही दो एक जैसे मॉलिक्यूल बन गए, HCO और OH, यही तो बना। अब इसका नाम क्या होता है, अब देखो इसका नाम क्या है, कितने कार्बन है इसमें, मात्र एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए बताओ क्या नाम लिखते हो, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, N, और COOH है तो क्या यूज करोगे, ओइक एसिड, तो क्या नाम हो गया इसका,
मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इसका नाम भी मेथेनोइक, इसका नाम भी मेथेनोइक एसिड। इसका मतलब जो आपको एनहाइड्राइड मिला है वो क्या है, दो मेथेनोइक एसिड का मिश्रण है, दो मेथेनोइक अम्लों का मिश्रण है। इसका मतलब एसिड को खा जाओ और क्या लगा दो, एनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अब दो बार नहीं लिखोगे कि मेथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं, ये एनहाइड्राइड खुद ही ये कहता है कि मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिले तो एक बना, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नहीं लगाएंगे, डाई वाई कुछ नहीं लगाएंगे, डाई मेथेनोइक एसिड, ठीक है, डाई मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ना जी ना, सिर्फ एक का ही नाम लिखेंगे। अगर दोनों अलग अलग आते हैं तो दोनों के नाम लिखेंगे। तो देखो इसका नाम क्या लिख दोगे, मेथेनोइक, एक ही कार्बन, मेथेनोइक, और एसिड को खा जाओ और क्या लगा दोगे, एनहाइड्राइड, क्या लगा दोगे, एनहाइड्राइड। देखो बिल्कुल आसान नाम है इसका। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आपको आते हैं तो सिर्फ आपको एसिड को खा के एनहाइड्राइड लगाना है, तो क्या नाम हो गया, मेथेनोइक एनहाइड्राइड नाम हो गया, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं, चलो देखें, ठीक है, इसका अलग नाम करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे तो क्या करेंगे, देखो एक एग्जांपल अपने लिया बेहद ही खूबसूरत सा, देखो क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे दिया, यहां ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको गौर से देखो, नजर आ रहा होगा आपको, यहां CH3CO O CH3CO, ठीक है। इसको एसिड में कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल आसान है इसके नाम लिखना, इसको एसिड में कन्वर्ट कर लो। अब एसिड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे बताओ, एक साइड में H लिख दो और एक साइड में क्या लिख दो, OH। जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां O और यहां पे क्या आ जाएगा, OH। और सेम टू सेम ऐसा ही कुछ यहां मिलेगा, यहां पे क्या आया, COO और OH। देखो एक जैसे है ना, मिक्सचर ऑफ टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, यस नो, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 1 2, दो कार्बन के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। एसिड को खा जाएंगे और क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड लगा देंगे, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, इसका नेम क्या लिख देंगे, एसिड को हटाकर क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड यूज कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका नेम हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें दोनों सेम थे, इसलिए आपने क्या है, एसिड को खा गए और एनहाइड्राइड चिपका दिया। अगर दोनों डिफरेंट होते तो दोनों के नाम लिखते। चलो डिफरेंट वाला करते हैं, मजा आएगा, बिल्कुल आसान से नाम है इसके। क्या दे दिया आपको, कुछ ऐसा दे दिया, OCH2, किस जगह पर क्या लगा दिया, CO, यहां पे CH2 और यहां पे CH3। अब देखो दोनों अलग अलग हैं, क्या है, दोनों अलग अलग हैं। इस ऑक्सीजन के एक साइड में देखो 2 कार्बन हैं, इस ऑक्सीजन के इस साइड में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। एक साइड में 2 हैं, एक साइड में 3 हैं, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को आप क्या करो, बीच में से काट दो और यहां पे H लगा दो और यहां पे क्या लगा दो, OH। अब इसके एसिड बना दो। एसिड के नाम आते हैं तो एनहाइड्राइड के नाम बिल्कुल आसान है। देखिए क्या नजारा पेश हुआ, यहां पे COOH बन गया, ये बन गया ना, CH3COOH लगा दिया आपने, तो यही कुछ हुआ। यहां पे देखो CH3CH2 और ये भी क्या बन गया, COOH बन गया। ये दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिले हैं आपको, दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड मिले हैं। तो एनहाइड्राइड अपने आप में क्या कहता है कि मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो दोनों सेम थे, ये क्या हो गए, डिफरेंट। तो दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो अब दोनों के नाम लिखो। चलो इसमें देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, एथेनोइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आते हैं। अब इसमें के लिए क्या यूज करोगे बताओ, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, लास्ट में क्या लगा दोगे, प्रोपेनोइक एसिड, यस नो। इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। तो ये जो एनहाइड्राइड है मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो अब इन दोनों का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एथेनोइक, एसिड तो खा जाना है, इसका नाम लिखेंगे एथेनोइक, इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनोइक। दोनों को अल्फाबेटिक सेट कर दो, ABCD आती है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर सेट कर दो। तो क्या लिखोगे, इसका नाम एथेनोइक और दूसरा कौन सा है, प्रोपेनोइक, ठीक है। दोनों का नाम लिखना है, एथेनोइक, प्रोपेनोइक। एसिड को खा गए, लास्ट में क्या बच गया, एनहाइड्राइड बच गया, ठीक है। बस अब पानी पी लो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज के कुछ सवाल करने हैं,
तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। चलो स्टेज नंबर फर्स्ट निकाल लो फटाफट, पेज नंबर 4.25। ठीक है, फर्स्ट सवाल करिएगा और सवाल करिएगा आप कौन सा भला, 5 नंबर सवाल करिएगा, फिर सवाल करिएगा आप 8 नंबर, 9 नंबर सवाल करिएगा, 10 नंबर सवाल करिएगा। ठीक है, लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं मैं कौन कौन से 5-10 सवाल आप करिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, सीखने की कला आए कुछ। फर्स्ट नंबर सवाल स्टेज फर्स्ट का है, स्टेज फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर सवाल करिए, फिर आप सवाल कौन सा करिए, 5 नंबर करिए, फिर आप सवाल आप 8 नंबर करिए, फिर आप 9 नंबर सवाल करिए, 10 नंबर करिए। ठीक है, ये आइसोप्रीन और अभी कॉमन नेम आपको नहीं बताए हैं, बताएंगे आगे। फिर कौन सा सवाल आपको करना है, फिर आपको करना है 15 नंबर सवाल, फिर आपको करना है भला 18 नंबर सवाल, 18, फिर आपको करना है कौन सा 19 नंबर सवाल, फिर आपको करना है कौन सा भला 21 नंबर सवाल, फिर आपको करना है 22 नंबर सवाल, फिर आपको करना है 23 नंबर सवाल, एनहाइड्राइड का सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल देखो, 24 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। और फिर आपको करना है 26 नंबर सवाल, फिर आपको करना है 29 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल करिएगा, फिर उसके बाद में सवाल करिएगा आप 31 नंबर। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो करिएगा सवाल नंबर 33। ठीक है, एल्कोहल वाले कुछ आ रहे हैं तो एल्कोहल अभी नहीं किया आपने, एल्कोहल अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में 34 नंबर सवाल करिएगा, 35 नंबर सवाल, फिर करिएगा आप सवाल नंबर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सवाल करिएगा आप सवाल नंबर करिए 42 नंबर सवाल। फिर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो आपको क्या दे रखा है, सवाल नंबर स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड में से कुछ सवाल कर लीजिए। स्टेज सेकंड में से अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल, फर्स्ट नंबर सवाल करिएगा, फिर सवाल आप करिएगा कौन सा 5 नंबर सवाल करिए, फिर आप सवाल करिए 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद में सवाल कौन सा करना है, उसके बाद में सवाल आप करिएगा ये 19 नंबर सवाल, फिर 20 नंबर सवाल करिएगा, फिर आपको सवाल करना है कौन सा 22 नंबर सवाल, फिर आपको सवाल करना है सवाल नंबर करिए 25। ठीक है, तो ये कुछ सवाल मैंने आपको बताए हैं, ये आप मजे से देख के करिएगा क्योंकि 10-15 सवाल हो गए होंगे। इतने सवाल अगर आप करोगे तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन सोल्व करेंगे। चलो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री अलसिफ।